हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके या फिर टीचिंग पैडागॉजी को लेके या फिर टीचिंग मैथोडोलॉजी को लेके, है ना। मतलब आप अलग अलग नाम ले सकते हो बट होता सब में कुछ मटेरियल वही सब है। तो हम कौन सी बुक्स का यूज़ करें फॉर द प्रैक्टिस। अब ये वाला डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का है। जैसे एक तो होता ही है, देखो पता है, जब मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स होती है ना तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर हम भी कोई बुक लेने जाते हैं तो हमें भी समझ नहीं आता कि भाई ये भी एक बुक है, ये भी बड़ी अच्छी सी लग रही है, ये भी बुक है, ये भी बड़ी अच्छी सी लग रही है ना। सारी चीज़ें उसके कवर पेज पे लिखा हुआ है, इसके लिए भी है, उसके लिए भी है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होना देखिए लाजमी है। तो वही चीज़ हम आपको आज बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जैसे आप सभी जो आपके एग्जाम्स हैं और टीचिंग का आपका कोई भी ऐसा एग्जाम्स होता है उसमें आपकी टीचिंग पैडागॉजी या फिर टीचिंग साइकोलॉजी, है ना, आपका एप्टीट्यूड या फिर मैथोडोलॉजी, ये सब आपके हर एक टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप केबी का दे रहे हो, आप DSSS भी दे रहे हो, आप कोई भी टैट दे रहे हो, है ना, कोई भी टैट, सी टैट हो, MP टैट हो, यू टैट हो, यूपी टैट हो, रीट हो, कुछ भी हो, या आपका सुपर टैट हो, कुछ भी हो आप लोगों का, या आपका NVS का एग्जाम हो, AES का एग्जाम हो, जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में आप लोगों की ये टीचिंग जो आपकी साइकोलॉजी है, जो टीचिंग पैडागॉजी है, मैथोडोलॉजी है, एप्टीट्यूड है, ये सब आप लोगों का आना ही आना होता है। तो फिक्स है, इसके बिना तो आपका पेपर बनना है ही नहीं। भाई टीचिंग का पेपर देने जा रहे हो तो टीचिंग वाले क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। तो वही चीज़ है। अब हम यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि देखो, सबसे पहली चीज़ है, अब तो अगर आप देखोगे यूट्यूब पे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है कि भाई इतने सारे चैनल्स हैं जो कि आप लोगों को पर्टिकुलरली आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पैडागॉजीज पढ़ा रहे हैं, है ना, आपको हर चीज़ पढ़ा रहे हैं वो। तो अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप लोग किसी भी चैनल से कोई भी ये, और देखो एक और चीज़ है, कोई एक ही चैनल नहीं, एटलीस्ट 2 चैनल आप लोग फॉलो कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर हम किसी एक ही चैनल को फॉलो करते हैं तो उस केस में ऐसा होता है कि हर एक टीचर, मान लीजिए उससे कोई चीज़ स्किप हो गई, ऐसा नहीं होता ना कि हर टीचर एकदम 100% आपको पूरा सिलेबस ही कवर करा दे। कुछ ना कुछ मान लीजिए टॉपिक रह भी जाते हैं, उससे गलती से रह जाते हैं, कैसे भी रह जाते हैं। तो एटलीस्ट 2 चैनल्स को आप लोग फॉलो कीजिए ताकि इधर से भी आप लोग उस चीज़ को कवर करें और दूसरी साइड से भी कोई टॉपिक्स बस छूट ना पाए। आपका मेन चीज़ ये है कि कोई चीज़ आपकी स्किप ना हो पाए, है ना। तो सॉरी, तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी 2 चैनल्स को आप लोग फॉलो कीजिए। वहाँ से आप लोग टॉपिक वाइज, क्योंकि हर कोई देखिए पूरा टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ाता है, टॉपिक वाइज आप लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो टॉपिक्स आपके टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अलावा करिकुलम में कोई भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत सारे, तो जो बेसिकली आने ही आने होते हैं कि भाई जैसे डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आने हैं, ग्रोथ से आने हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी अलग अलग आपकी थ्योरीज हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कवर कीजिए। किसी भी चैनल से आप लोग कवर कीजिए, या फिर आपके पास कोई भी ऐसी बुक है जो सारी चीज़ों को कवर करती है, कोई भी आपके पास डिस्क्रिप्टिव वाली बुक है, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप सारी चीज़ें कवर करो उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस बुक लीजिए। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखो, PYQ का मतलब ये नहीं होता, मान लीजिए आप KV के एग्जाम में जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो सिर्फ टीचिंग वाला पार्ट KV के PYQ का ही लगाऊंगा, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो आप गलत हैं। आप बेशक KV में जा रहे हो तो भाई वही टीचिंग वाला पार्ट तो आपका DSSB में भी आता है ना, वही चीज़ सब सेम रहती है, कोई सिलेबस तो उसका चेंज नहीं होता, वही टॉपिक्स आते हैं, वही सब कुछ रहता है। तो आप DSSB के भी PYQ लगाइए, उसके टीचिंग मैथोडोलॉजी के भी लगाइए, NVS के भी लगाइए, अदर जो भी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के सबके लगाइए। ऐसा नहीं कि जिस एग्जाम में जा रहे हो सिर्फ उसी के आप लोग PYQ लगा रहे हो। समझ रहे हैं? आई थिंक आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे चीज़ को। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। आप लोगों ने कोई भी मान लीजिए यूट्यूब से अपना टॉपिक कवर करा है ना, कोई भी आप लोगों ने अपना टॉपिक कवर करा, उस टॉपिक को कवर करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लेनी है। अब वो मैं वही प्रैक्टिस बुक आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, अगर आप मार्केट में देखोगे ना तो बहुत सारी बुक्स आप लोगों को मिलेंगी। तो एक जैसे R गुप्ता की बुक आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर मैथोडोलॉजी करके, मैंने ये बुक आपको शो कर दी है स्क्रीन पे, आप उसको देखिए। और एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ, ये यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन है कुछ मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया मैं किसी को एक प्रमोशन वगैरह कर रही हूँ बुक्स का, नथिंग, नॉट एट ऑल। ये वाली बुक मेरे पास है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग खरीदिए, आपको जहाँ से लेने आप लोग वहाँ से लीजिए। मैंने इसलिए कोई लिंक वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करा है, कभी आप सोचो प्रमोशन है, कोई लिंक मैंने नहीं दिया है अपने चैनल पे। ये बुक आप लोग ले सकते हो क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था और आप लोगों का डाउट सॉल्व करना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाया जाए। ओके, इसके अलावा आप और कुछ ना सोचिए।
एक और चीज़ है, अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो बेसिकली पढ़ाते हैं आपको साइकोलॉजी वगैरह, तो उन सभी ने भी अपनी अपनी बुक्स निकाली हुई हैं, है ना। तो अगर आपको उनकी बुक से कोई भी आपको बुक्स लेनी है तो आप उनकी भी देख सकते हैं, अगर आपको सही लगता है कि भाई ये चीज़ आपकी कवर करती है या नहीं। बस आप ये देख लीजिए कि जो चीज़ आपको चाहिए, मान लीजिए आपको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन के लिए बुक चाहिए, तो वो चीज़ उनके अंदर है या फिर नहीं। आपको जिस भी टीचर्स की बुक अच्छी लगे आप उनकी बुक से भी बेसिकली फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे। ये तो सिर्फ मैं अपना एक मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि सजेशन बता रही हूँ कि हाँ इन बुक्स को ले लीजिए, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं उनके लिए बेसिकली। बाकी कोई भी बुक लीजिए, ऐसा कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, किसी भी आपको लीजिए। अब जैसे आप लोग जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट में ऐसी थोड़ी ना कुछ भी सामान उठा लेते हैं, भाई जिस चीज़ की आपको नीड होती है उसी सामान को तो आप लेके आते हैं, फिर उसको देखते भी हैं, पहले उसको वहाँ पे चेक भी करेंगे कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है। तो सेम वही चीज़ होता है बुक्स में भी। अब क्या है, जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ कि भाई प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स है ना, तो मैं आपको बताई थी आर गुप्ता की जो बुक आती है वो टीचिंग एप्टीट्यूड करके होगा, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करा है। इस बुक को आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है ना, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मान लीजिए आपने कहीं भी किसी भी यूट्यूब के चैनल से आप लोगों ने पढ़ा या अपनी किसी बुक से पढ़ा, उसके पढ़ने के बाद क्या होता है, हमको जो चीज़ हम पढ़ते हैं या जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम उस टॉपिक को रिवाइज भी करें, है ना। मीन्स उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, जब भी हमको जो बेसिकली फोकस हो पाता है हमारी किसी भी टॉपिक पे, वो तभी बन पाता है। जब तक हम उसके क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा या नहीं, हमें समझ आया या नहीं। वो सब हमें क्वेश्चंस लगाने से ही पता चलता है। तो अब आपने प्रैक्टिस के लिए आर गुप्ता की मैंने आपको बुक बता दी है, उसके अंदर काफ़ी सारे आई थिंक 300 समथिंग कुछ एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी है उसके अंदर, उसके बाद फिर एमसीक्यूज है उसमें। तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये तो रहा बुक से आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो इन बुक से कर सकते हो। और बहुत आई थिंक सस्ती वो बुक है, आई थिंक 75 समथिंग रुपीज़ की वो बुक है, तो महंगी भी नहीं है, आराम से आप लोग ले सकते हो यार। उस बुक से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा एक और बुक है जो कि है सरोहा पब्लिकेशन की। इसमें क्या है ना, देखिए इसमें जितने भी आपके एग्जाम्स हैं टीचिंग के, जैसे आपका चाहे DSSS हो, KVS का PRT TGT PGT हो, ठीक है, आप लोगों का इसके अलावा कोई भी रीट हो, आपके पास सुपर टैट हो, कोई भी आपका प्राइमरी पेपर हो, कोई भी आपका MP टैट हो, हर उसके सबके इन्होंने बेसिकली PYQs दिए हुए हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बुक्स है। इसके अंदर आई थिंक 9,000 समथिंग इसके अंदर क्वेश्चन हैं। तो सोचो 9,000 क्वेश्चन की अगर आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो भाई क्या होगा, ऑब्वियसली आप लोगों का तो जो भी आप पढ़ रहे हो, आपका जो टॉपिक है, ऑब्वियस है कि यार वो टॉपिक आप लोगों का स्ट्रांग होना है। तो उसके अंदर आप लोगों की ना चैप्टर वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो बुक काफ़ी अच्छी है। बट हाँ ये बात है कि वो बुक काफ़ी महंगी भी है, आई थिंक 900 समथिंग या 800 समथिंग की वो बुक है, ये चीज़ है। तो अब आप देख लीजिएगा, अगर आपको, देखो मैं बोलती हूँ अगर आप लोगों को उसकी PDF मिल जाए कहीं से, है ना, तो ताकि आप लोगों के पैसे वैसे खर्च ना हो भाई, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी बुक है। जो लोग ले सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। लेकिन जो लोग नहीं ले सकते हैं, तो भाई अगर आपको PDF वगैरह कहीं से अरेंज हो जाए उस बुक की, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, या फिर किसी चैनल वालों ने करवा रखी हो उस बुक के क्वेश्चंस, तो वहाँ से आप लोग कीजिए। मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको स्क्रीन पे वो बुक शो कर दी है, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर सारे आपको ऑब्जेक्टिव MCQ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसकी एक डिस्क्रिप्टिव भी आती है, बट मुझे नहीं लगता उसकी कोई आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि आप इतना सारा फ्री मटेरियल है तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद बस आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे, उस टॉपिक के यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग इसको कवर कीजिए। तो अब सोचो यार, खुद मतलब सोच सकते हो यार, 9,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद इंसान कहाँ ही होगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो क्वेश्चन से ही हम लोगों का स्ट्रांग हो पाता है। ये तो आप लोग मानेंगे बात को, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, नए नए आप ऑप्शंस देखते हैं, आपको समझ आती है, आपका माइंड और तेज़ी से वर्क करता है ना। आपका जो बेसिकली जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी डाइवर्जेंट हो जाती है। तो वही वाली चीज़ है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो एक सरोहा पब्लिकेशन है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये तो थी आप लोगों की कि भाई आप ऑफलाइन तरीके से किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो ये तो आप लोगों को करना है बुक से। आप कुछ बोलेंगे कि अरिहंत की भी बुक्स अच्छी हैं, तो भाई ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप अरिहंत की ले लो। मैं एक सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि आर गुप्ता की इतनी महंगी भी नहीं है, 75 की है। आप जहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वो उनके 300 जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ तो आपके माइंड में जाएगा। जब आपका वो हो जाए तो फिर आपको कहीं भी ये वाली बुक आप लोग ले सकते हो, इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे तो मार्केट में पूरा ढेर है कि कोई भी बुक्स ले आओ, फिर तो आर गुप्ता है, SD पब्लिकेशन है, ये है वो है, बहुत सारे हैं। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद दूसरी चीज़ है, अब अगर ये तो रहा ऑफलाइन वाली बात, अब आती है ऑनलाइन वाली बात। ऑनलाइन तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए। तो उसके लिए जो टेक्स्ट बुक है, सब उसको आई थिंक जानते होंगे अच्छे से, तो वो उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं, क्वालिटी अच्छी है क्वेश्चंस की।
तो वहाँ से भी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आप टेक्स्ट बुक वगैरह से क्वेश्चंस लगाइए प्रैक्टिस के लिए, ऑफलाइन तरीके से 2-1 बुक ले लीजिए जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव वाली हो, वहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। इसके अलावा यूट्यूब जिंदाबाद है, रहेगा, वो लोग सब मतलब प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, तो आप उन लोगों से भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मेन चीज़ है बस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आप लोगों की बेसिकली तैयारी रहेगी। बाकी देखो पढ़ते तो सब है ना, पूरी थ्योरी लर्न करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, आप कितनी थ्योरी लर्न कर लेना आप भूल जाओगे, आपको नहीं समझ आएगा जब तक आप लोग क्वेश्चंस के थ्रू से कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, है ना। फिर सोचोगे यार ये तो मैंने जीन प्याजे तो मैंने पढ़ा था यार, क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसके क्वेश्चंस तो करो किस तरीके से आता है। क्वेश्चन के जो होते हैं ना ऑप्शंस एकदम ऐसे वाले आते हैं, घुमा देते हैं, ऐसा लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, भाई लगाऊं तो लगाऊं कौन सा। तो वही वाली चीज़ है भाई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन बुक्स को आप लोग देख सकते हो। बाकी जैसी आपकी माया, जैसी आपकी मर्जी। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।